Hello students, how are you all? I hope you are doing well. So student, today we'll start a new chapter. The name of the chapter is whole numbers. तो हम whole numbers पे आते हैं यहाँ पर. So we have learnt about the natural numbers, numbers that start from 1. If we consider numbers starting from 0, it is called whole numbers. So whole numbers consist of numbers starting from 0, 1, 2 and 3. So representation of whole numbers on the number lines. First of all, you have to draw a line, mark 0, then 1 on the right of 0, mark 2 on the right of 0 and 1. Continue for other numbers. So this representation is called the number line and the distance between the two consecutive number is called unit length. जैसे कि बच्चों आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है. सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी बच्चों यहाँ पर गिवन है आपको. नंबर लाइन पे हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है चीज़ों को, हमें ऐड कैसे करना है. नंबर लाइन पे हमने उतनी जंप्स करनी है, जिस पे हमें जाना है उधर जंप्स करते हुए जाएंगे, हम ऐड कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें उतना बैक जंप करना है और उतना ही हम माइनस कर देंगे. और मल्टीप्लाई में भी हमें मल्टीप्लाई करना है तो 4 3 तो हमें जंप्स लेनी है तो 12 हो जाएगा. ऐसे ही हमें सक्सेसर बताना है और प्रीडिसेसर. तो सक्सेसर क्या होता है, द नंबर बिफोर अ गिवन नंबर. तो जो भी एक नंबर गिवन है उससे पहले वाला होता है सक्सेसर, उससे पहला प्रीडिसेसर, और जो नेक्स्ट वन होगा वो आपका सक्सेसर होगा, ठीक है. जैसे कि आपको एग्जांपल में गिवन है. So we have given some examples of successors. Successor is next one and predecessor is the before it. ठीक है, जो इससे पहले वाला था. जैसे कि हम एक्सरसाइज पे आते हैं 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन पे. राइट द स्मॉलेस्ट होल नंबर. तो सबसे छोटा होल नंबर बच्चों क्या है, 0 है, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड में क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें बताना है फाइंड द सक्सेसर ऑफ 3849. तो 3850 से नेक्स्ट वाला हो जाएगा. थर्ड में आ जाते हैं, हमें प्रीडिसेसर बताना है 1 का, तो ये 0. फोर्थ में हमें बताना है बच्चों, सोल्व करना है हमें यूजिंग नंबर लाइन का यूज़ करके 1 + 2. तो अगर हम नंबर लाइन पे देखें, यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है. तो 1 से हमें 1 में 2 ऐड करना है, तो 1 में हमें 2 जंप लेनी है, 1 और 2. तो हमारा आंसर आ गया बच्चों 3. फिफ्थ पे आ जाते हैं हम. फिफ्थ में क्या है, हमें बताना है विच इज़ ट्रू एंड फॉल्स. 1 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 0. तो 1 प्रीडिसेसर है 0 का, ये बच्चों फॉल्स है, वो सक्सेसर हुआ. सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं. सिक्स्थ में क्या है हमारा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं. सिक्स्थ में हमें राइट द नेक्स्ट 4 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स आफ्टर दिस. इसके बाद हमें 4 बताने हैं. तो 144 होगा, 2645 होगा, 2646 होगा और 2647 होगा, ठीक है. सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं. राइट द नंबर हुज प्रीडिसेसर इज दिस. तो ये किसका प्रीडिसेसर है बच्चों, तो इसमें ये प्रीडिसेसर किसका है, 400 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है. इसका ये प्रीडिसेसर है. एट्थ में राइट द होल नंबर्स हुज सक्सेसर इज दिस. तो इसका सक्सेसर क्या, इससे पहले वाला ये नंबर होगा, इसका मतलब इसका सक्सेसर वो होगा. नाइन्थ में राइट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर दिस. इससे पहले जो होते हैं वो कौन कौन से होंगे, एक तो 25,000 ही होगा, इससे पहला होगा 24,000 और आपका होगा 999 और एक होगा आपका 24,998, ठीक है जी, ये होगा. उसके बाद बच्चों है हाउ मैनी 2 डिजिट होल नंबर्स आर बिटवीन 16 एंड 19. तो इसके बीच में कौन कौन से 2 डिजिट नंबर होंगे, आपका 16 के बाद 17 18, तो 2 डिजिट नंबर तो यही होंगे दो, तो 2 आंसर हो गया. नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल है बच्चों आपका क्लोजर प्रॉपर्टी. सो व्हेन यू ऐड 2 होल नंबर्स द सम विल ऑलवेज बी अ होल नंबर. This called is the closure property and is one of the special properties of addition. So 2 whole number है, 3 whole number, तो आंसर भी whole number है. Next है commutative property. When you add a pair of numbers, you get the same numbers no matter what order you use in adding them. So thus 4 + 3 = 7 and 3 + 4 = 7. This property is known as the commutative property of addition. Third is associative property. So when more then 2 numbers are added, the sum remains the same when it is added in any order. Study the following. जैसे एसोसिएटिव में हम 3 नंबर्स लेंगे, इनको ऐसे ऐड करेंगे. फोर्थ है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी. एडिंग 0 to a number or a number to 0 does not change the value of the number. So 0 + 7 + 0 और इक्वल टू 7 और 0 + 7 = 7. ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं यहाँ पर, ठीक है. इसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन की भी है. सेम बच्चों, ये सब्ट्रैक्शन में हमें माइनस करेंगे सभी प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है. कॉम्पिटिटिव में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एसोसिएटिव में भी यहाँ पर
माइनस आ जाएगा, सब में यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं क्लोजर की। सो क्लोजर में मल्टीप्लिकेशन में बच्चों यहाँ देखो मल्टीप्लाई लगानी है, कॉम्पिटिटिव में यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई लगानी है, यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई, और एसोसिएटिव में भी हमें तीनों नंबर्स में मल्टीप्लाई लगानी है, जैसे कि हमें एग्जांपल्स में भी गिवन है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हमें गिवन है, सूटेबल प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना था, ठीक है। देन आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसमें हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, कोई भी नंबर होगा या 1 को उस नंबर से करेंगे तो वो नंबर ही आएगा। ज़ीरो प्रॉपर्टी में हम ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर हमेशा ज़ीरो ही आता है। नेक्स्ट हमारे इसमें है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन करते हैं ओवर एडिशन, ब्रैकेट के अंदर प्लस होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। इस पर बेस कुछ एग्जांपल हमें गिवन है इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें हम 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 - 3 से, तो यहाँ पर माइनस है बीच में, तो ओवर सब्ट्रैक्शन हो गया। दिस एग्जांपल ऑल्सो वी हैव गिवन 14, 15 एंड 16, ठीक है। ये 17 भी हमें गिवन है ऐसे ही। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। इसमें डिवीज़न में भी बच्चों हम क्या करेंगे, दो हमें नंबर्स दे रखे हैं उनको डिवाइड करेंगे। सिंपल सी बात है, कॉम्पिटिटिव में 2 नंबर्स हैं उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे वेदर दे आर इक्वल और नॉट, लेफ्ट एंड राइट। एसोसिएटिव में हम 3 नंबर्स लेंगे, उनको हम डिवाइड करेंगे, विल चेक वेदर LHS इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट 1 प्रॉपर्टी में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा। डिवीज़न ऑफ इटसेल्फ प्रॉपर्टी में बच्चों हम उस नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और डिवीज़न ऑफ एनी नंबर बाय 0 तो आपका क्या आएगा, मीनिंगलेस, मतलब नॉट डिफाइंड। डिवीज़न ऑफ 0 बाय एनी नंबर आपका 0 आएगा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मतलब क्या लिखे कि ये इसकी इक्वल आए, तो बच्चों यहाँ 64 जो यहाँ लिखा है वो यहीं लिख देना है, ठीक है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट बताना है इसका प्रॉपर्टी का यूज़ करके। हमें गिवन है 7, 8, 5 मल्टीप्लाई 1, 0, 2, और यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको बच्चों हम 100 + 2 कर देते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे, 5 × 2 = 10, कैरी 1, 8 × 2 = 16, कैरी 1, 5 × 2 = 10, कैरी 1, 8 × 2 = 16 और 17, कैरी 1, ठीक है। और 7 × 2 = 14 और 15, ठीक है। ये हो गया बच्चों। अब इसको में ऐड कर देंगे 0, 0, 0, 7, 0, 7, 5 और 5 10, कैरी 1, 8, 9, 10, कैरी 1, 8, 3। हमें बताना है ट्रू और फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज अ होल नंबर। तो हमें बताना है कि जो प्रोडक्ट होता है 2 होल नंबर्स का वो होल नंबर होता है। तो ये बात क्या है, ट्रू है। फोर्थ पे आते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन पे। सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड। तो जैसे कि हमें गिवन है यहाँ पर फोर्थ में 8 डिवाइडेड बाय 23 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हमें गिवन है 8 है बच्चों, हमें डिवाइडेड प्लस है 2, 23 फिर प्लस हमें 2 दे रखा है, तो 3 नंबर्स हमें प्लस में दे रखे हैं, प्लस है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहाँ पर प्लस गिवन है, तो हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को, और प्रॉपर्टी भी बतानी है कौन सी लग रही है इसमें, ठीक है। तो बच्चों पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो आपका आएगा 31 + 2। तो बच्चों इसमें लग रही है आपकी एसोसिएटिव, 3 नंबर है ना एसोसिएटिव। फिफ्थ पे आते हैं, सोल्व द फॉलोइंग बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। फिफ्थ में हमें रीअरेंजमेंट करनी है। यहाँ पे हमें क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पर, तो हमें रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे हम इसमें। देखो 869 है, उसमें पहले 31 ले आएंगे इस तरफ, और हम क्या करेंगे 237 है, इस तरफ 73 ले आएंगे, और चीज़ें इजीली ऐड हो जाएंगी। मतलब पहले हम इसको इस तरफ ले आएंगे, इस तरफ इस तरफ, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो इनको ऐड कर देते हैं हम, तो आपका कितना आएगा यहाँ पर 269 था, 70 तो 900 हो गया, और इधर भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 300, तो आएगा 1200, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हम फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। सिक्स्थ पे आते हैं हम, फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो सिक्स्थ में हमें क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। देखो सिक्स्थ में
तो हम पहले बच्चों क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आते हैं, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 100 आएगा, इससे इजी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर हमारा ट्रिकी टास्क, देन है हमारा पैटर्न्स इन होल नंबर्स। एवरी होल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सीक्वेंस ऑफ इवनली स्पेड डॉट्स फॉर्मिंग इधर अ लाइन और रेक्टेंगल और स्क्वायर और ट्रायंगल। वी कैन अरेंज नंबर्स इन एलिमेंट्री शेप्स एंड कंसिस्टिंग ऑफ डॉट्स, ठीक है। तो बच्चों हम डॉट से भी उसको दिखा सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। आगे चलते, जैसे कि देखो यहाँ पर डॉट्स हैं 3, 6 और 10 के, 4, 9 और 16 के, 6, 8 और 10 के, ठीक है। ऐसे हम मल्टीप्लाई हमें ऐसे करनी है, पैटर्न हम बना सकते हैं यहाँ पर एक पैटर्न, और इस पर डिपेंड हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे गिवन है। कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज़ दिस, 1 पेन इज़ दिस, तो सच ऑफ हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐड करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अ मैन वॉक्स 25 किलोमीटर मार्केट फ्रॉम हिज होम, देन 5 किलोमीटर होम ऑफिस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय 7 days। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम आंसर आ जाएगा। सेम आपका एग्जाम्पल 20 में भी, आई हैव 15 बॉक्सेज, इस बॉक्स है 200 एप्पल्स, तो हम उसकी माइनस करके 10 को पहले और फिर इसकी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा 2.3, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टोर हैज़ 59 कूलर्स एंड 1 हीटर, सो हाउ मेनी कूलर्स एंड हीटर्स आर देयर इन 40 सच स्टोर्स। तो इनको बच्चों ऐड कर देते तो 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो 2400। सेकेंड पे आते हैं, टेलीविज़न सेट कॉस्ट इज दिस, इफ़ आई गेट ए डिस्काउंट ऑफ दिस, सो ऑन द टेलीविज़न फाइंड द कॉस्ट ऑफ 35 सच टेलीविज़न। तो बच्चों इसमें से पहले हम 500 माइनस करेंगे और फिर 35 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर कितना आएगा, 35 की 35 से करेंगे 583। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, द प्राइस ऑफ अ फ्लैट रिड्यूस फ्रॉम दिस टू दिस, फाइंड द रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ 85 सच फ्लैट्स। तो देखो यहाँ पर 25,000 रुपये कम हो गए, ठीक है, और 85 के कितने कम हो गए, तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, 25 5 जा 125, कैरी 12, 25 8 जा 200, 212 हो गया। फोर्थ पे आ जाते हैं, अ बुक शॉप है 600 इंग्लिश बुक्स, 400 हिंदी बुक्स एंड 500 बंगाली बुक्स, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन 28 सच बुक शॉप्स। तो बच्चों इसको ऐड कर देंगे सबको, तो आपका आएगा 1500 और सिंपली आपको इसको 28 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे, पार्किंग लॉट हैज़ 111 कार्स, 11 कार्स वर टेकन अ साइड ऑफ पेंटिंग, हाउ मेनी कार्स आर देयर इन 45 सच पार्किंग लॉट्स। तो पार्किंग लॉट में कितनी कार्स है, 111 कार्स हैं, ठीक है। 11 कार्स वर टेकन अ साइड फॉर पेंटिंग एंड हाउ मेनी कार्स इज देयर इन 45 सच पार्किंग लॉट्स। तो इसमें से बच्चों आपका 11 माइनस कर देंगे तो 100 बचेगा, तो 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, तो 4500 आ जाएगा। सिक्स्थ में, आई रीड 26 पेजेस ऑफ बुक्स ऑन मंडे, 19 पेज ऑन ट्यूसडे, 17 पेज ऑन वेडनेसडे, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस रीड। तो बच्चों तीनों को ऐड कर देंगे हम। सेन कह रहा है आई रीड, सो विल द टोटल नंबर ऑफ पेजेस चेंज इफ़ आई रीड 7 पेजेस ऑन ट्यूसडे एंड 9 पेजेस ऑन वेडनेसडे। तो कह रहा है कि क्या नंबर ऑफ पेजेस चेंज हो जाएंगे टोटल। तो बच्चों यस, बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, ये आपको खुद करना है, सबको ऐड करना है और उस केस में भी बच्चों ऐड करना है। 7th में हमें ड्रॉ करना है पैटर्न को फॉलोइंग नंबर्स का। तो जैसे कि 7 है, यहाँ पर 2 दे रखा है, तो 2 का कोई एक पैटर्न बना दो, ये बना दो आप, ठीक है, कोई भी एक पैटर्न बना सकते हो आप 2 का, ठीक है बच्चों। 2 का पैटर्न ये हो गया आपका, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो पैटर्न को। फिर आपका ट्रिकी टास्क है, ठीक है। फिर असेसमेंट है बच्चों, असेसमेंट के क्वेश्चन आपको करने हैं। So in this way students we have completed our chapter, but still you have to do each and every question for yourself for practice.